जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई एक एलियन अर्थ नाम की वेब सीरीज, जिसमें कि दिखाया जा रहा है अभी से 100 साल बाद की कहानी। वो अभी से 100 साल बाद की कहानी सुनाना चाहते थे, लेकिन यह कहानी बन के रह गई 95 ईयर्स आगे की, मतलब अभी से सिर्फ 95 साल की। 5 साल पीछे रह गए, वो भी 2025 की वजह से, यानी सन 2120 की, जहाँ पर दिखाया जाता है कि इंसानों के द्वारा एआई इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि एआई से काफ़ी सारी चीज़ें अब बदल चुकी है, जहाँ पर हमारी दुनिया, हमारा संसार और हमारे फ्यूचर के लोग भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। जिसमें कि दिखाया जाता है कि एक बंदा है, एक बच्चा जो कि अभी सबसे कम एज का है, लेकिन उसने एक ऐसे एआई का आविष्कार किया है जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, और इसी कारण ही वो अपने पैसों के दम पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करता है जो कि लोगों के सोच से भी एकदम परे होती है। वहीं दूसरी ओर हमें स्पेस की एक कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पर स्पेस में कुछ लोग हैं, मतलब कुछ एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में गए हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग धरतियों के जीवों को, मतलब अलग अलग ग्रह के जीवों को उठा के उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें धरती पर ला रहे हैं, उन्हें कैद कर। लेकिन अब वहाँ पर हो जाता है एक एक्सीडेंट, जिसके कारण एक एलियन आ जाता है अपने चैम्बर से बाहर, और उसी कारण वो सभी लोगों को मार देता है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि साइबॉग होता है, और वो स्पेस में गए लोगों में से ही एक होता है, लेकिन उसमें साइबॉग कैसे बना वो सब चीज़ें तो अभी दिखाई नहीं गई है, क्योंकि इसमें केवल टोटल 2 सीरीज़ आई है। जैसे पहले सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि उस एलियन स्पेसशिप को वो साइबॉग जैसा इंसान धरती पर क्रैश करता है, जिसके कारण वो धरती पर सारे एलियंस आ जाते हैं, और जितने भी वो सब चैम्बर्स में बंद होते हैं वो मैक्सिमम एलियंस उससे बाहर आ जाते हैं, और वो बाहर आने के बाद जिस जगह पर वो क्रैश होता है उस जगह के लोगों पर अटैक करते हैं, और उनके खून वगैरह, उनका हत्या, मर्डर वगैरह करते हैं, मतलब अपना पेट पूजा कर। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है उस अमीर लड़के के बारे में जो कि एक ऐसे साइबॉग का आविष्कार करता है जिसमें कि इंसानों की मेमोरी को डालकर उसको एक अलग इंसान के रूप में तैयार किया जा सके। वहीं पर उस साइबॉग में जिस इंसान का दिमाग डाला जाता है वो एक बच्चा ही चाहिए होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका दिमाग ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण वो उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो ऐसे बच्चों को चुनते हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं और जिनकी लाइफ टाइम काफ़ी कम बची होती है। उन्हीं लोगों को मिलाकर कुछ ऐसे लोगों को बनाता है जिससे कि वो लोग इंसानों से तो परे हो जाते हैं, लेकिन ऐसी ताकत होती है और ऐसी एनर्जी होती है जिससे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसी में एक लड़की होती है जो कि बीमार होती है और वो मरने वाली होती है, और उसको भी एक ऐसा ही रूप दिया जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसे बनाया गया है तो वो अब उसके अंदर जो फीलिंग्स होती है वो ये पुराने वाले शरीर की होती है, जिसके कारण वो अपने भाई को ढूंढती है और उसे पता चलता है उसके भाई के बारे में, और वो दिन रात अपने भाई को ढूंढती रहती है। लेकिन जब स्पेसशिप धरती पर क्रैश होता है तो उसके कारण वो उसे मौका मिलता है कि उसको भाई को ढूंढने की जा सके, क्योंकि उसका भाई फौज में काम करता है और फौज में एक मेडिसिन, मतलब एक डॉक्टर के रूप में ही काम करता है, जिसके कारण वो सभी घायल फौजियों को दवाई वगैरह देता है, पट्टी वगैरह करता है, मरहम पट्टी वगैरह करता है। अब क्योंकि स्पेसशिप धरती पर गिर चुका है तो उसके कारण सभी फौजियों को, मतलब जितने भी फौजी होते हैं उन सभी को वहाँ पर भेजा जाता है ताकि वो बचे कुछ लोगों को बाहर निकाल सकें, और उसी के लिए वो सब स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और बहुत सारी जगह पर घुसते हैं। इसमें कि वह लड़का भी जाता है जिसकी बहन एक साइबॉग बन चुकी है, जिसका नाम होता है जो, और उसको पता नहीं होता कि उसकी बहन जिंदा है, क्योंकि उसको बताया गया है कि उसकी बहन मर चुकी है, और उसकी बहन की लाश भी दिखाई गई थी जिसको कि उसने दफनाया था। तो वही सब चीज़ें उसके दिमाग में बैठी होती है, जिसके कारण तो उसे लगता नहीं है कि उसकी बहन अभी जिंदा होगी। तो इसी प्रकार वो उस स्पेसशिप में पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर फंस जाता है। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है तो वो अपने बॉस को, यानी उस बच्चे को जो कि उस टाइम का सबसे अमीर बच्चा है, उसको बोलकर अपनी सभी लोगों की ऐसी टीम बनाती है उन सभी लोगों को बचाने जा सके, क्योंकि उन लोगों के अंदर ऐसी ताकत होती है जो आम इंसान से परे होती है, जिसके कारण वो लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो अब वहाँ पर जाती है और अपने भाई को ढूंढने में लग जाती है, अपने भाई को ढूंढ भी लेती है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है और शुरू होता है दूसरे एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है अपने सब इन्हीं लोगों की कहानी को जो कि एलियन से लड़ते हैं और एलियन से किस तरह से बचते हैं, वही सब चीज़ें हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। और अभी तक इसकी टोटल 2 एपिसोड ही आए हैं, तो हमने इतना देख लिया है, और बाकी एपिसोड जैसे जैसे आएंगे हम उसके बारे में भी वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, एक एवरेज बोलते हैं। साइंस फिक्शन जिस तरह से है वो काफ़ी अच्छा है, एलियंस वगैरह दिखाए गए हैं, हाँ ठीक है, और एलियंस किस तरह से होते हैं जो कि हमें दिखाया जा रहा है वो इंसानों के सोच से परे है, और एलियनों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है मुझे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं लगता कि एलियन कुछ ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि ये सिर्फ छोटे से जानवर जैसे ही लगते हैं, मतलब बड़े से जानवर जैसे, जो कि बहुत ताकतवर हैं और इंसानों को ख़त्म कर रहे हैं। तुम इस सीरीज़ को देख सकते हो, ये अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, बिल्कुल फ्री है, मैंने भी देखा है, तुम भी देखो, हिंदी में अवेलेबल है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।